प्रत्याशी ने बीजेपी का खाली थैला और कांग्रेस का भरा थैला दिखाकर बताया अंतर। कांग्रेस की लसाड़िया झल्लारा ब्लॉक की बैठक, एकमत होकर चुनाव को जिताने पर किया मंथन। लसाड़िया उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के लसाड़िया ब्लॉक के कून, लसाड़िया, मातासुला, अगगड में कांग्रेस प्रत्याशी ने नुक्कड़ सभाएं की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी ताराचंद मीणा को अधिक से अधिक मतों से जीत दिलाने पर चर्चा की। ताराचंद मीणा ने कहा कि बीजेपी ने 10 सालों में क्या किया। इनको यूं लगता है कि 10 साल पहले कुछ था ही नहीं। इनसे पूछो कि रेल, स्कूल सहित यह विकास किसने किया। अभी लोगों को भ्रमित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। झूठ बोलकर लोगों को बरगला रहे हैं। हमने महंगाई राहत कैंपों में भरा थैला दिया था, लेकिन अब बीजेपी ये खाली थैला दे रही है। बीजेपी के एमपी यहाँ आपने देखे ही नहीं होंगे। मैं कलेक्टर की नौकरी छोड़कर इस पार्टी में आया हूँ तो सोच समझकर ही आया होगा। वही बाप पार्टी झूठे सपने दिखा रही है। जिन युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना चाहिए, वे युवा राजनीति की मोहमाया में पड़े हैं, जहां कुछ मिलना नहीं है। कांग्रेस वही वादे करती है जो दिला सकती है। हमारे गारंटी कार्ड में भी यही बातें हैं। कांग्रेस ने जो बनाया वो बीजेपी बेच रही है। सरदार पटेल देश के कद्दावर नेता थे। इन्होंने आरएसएस को प्रतिबंधित किया था। आरएसएस पीछे से राजनीति करता है। ये देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इस चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। आप ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनो जो बोले उनको पूरा करे, झूठ के पुलिंदे नहीं बांधे। पूर्व विधायक नगराज मीणा ने कहा कि हमें हिटलर राज को उखाड़ फेंकना होगा। 26 को सभी मतदान करें। नरेगा और चिरंजीवी योजना भी कांग्रेस की देन थी। जब गहलोत सीएम थे तो खाद्य सुरक्षा में राशन मिलता था, जो अब नहीं मिल रहा है। आप बीजेपी से पूछो कि यह सब क्यों बंद कर दिया। बीजेपी ने 15 लाख देने का वादा किया था, जो अभी तक किसी के खाते में नहीं आए। बीजेपी आगे पूर्ण बहुमत से आई तो यह चुनाव भी नहीं होगा। जिलाध्यक्ष कचरूलाल चौधरी ने कहा कि हमारे प्रत्याशी बिना विवाद वाले हैं। हमें इनके लिए पूरी ताकत लगाकर काम करना है। अगर हम बूथ जीतेंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकेगा। वही बीजेपी पर्ची की सरकार है। हमारी सरकार ने पेंशन लागू की, इन्होंने तो पुरानी पेंशन को भी बंद कर दिया। हमारे गांवों में स्कूल नहीं होते थे, जबकि अब हर पंचायत पर 3-3 स्कूल है। 26 को हमारे प्रत्याशी को चुने। आपने कलेक्टर रहते हुए भी कोटड़ा सहित क्षेत्रों में कई काम किए। एसएल बोडात ने कहा कि बीजेपी का हाल में एमपी है। उन्होंने इस और रुख किया कभी। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 10 लाख नौकरियां खत्म कर दी। नोटबंदी में सबको परेशान किया। हमारा उम्मीदवार जीतकर दिल्ली जाएगा तो आपके हक के लिए लड़ेगा। लसाड़िया सरपंच और जिला उपाध्यक्ष रूपलाल ने भरे थैले और खाली थैले को दिखाकर कांग्रेस और बीजेपी में अंतर बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने खाली थैले दिए हैं, जबकि कांग्रेस भरे हुए थैले दे रही थी। सेवादल के शिव सिंह सिसोदिया, झल्लारा प्रधान धूलीराम मीणा ने भी संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ने गरीबी मिटाओ का नारा दिया था और देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए। इन्होंने कभी इनकी चीरी अंगली भी, कभी खून भी आएगा थोड़ी सी जगह भी। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए। कहने को बहुत सारी बातें हैं। आपके एमपी है, आपने बताया अभी कि भी कभी देखा भी नहीं होगा उनको, तो आप उठा सके, विकास के काम करवा सके। योग्य उम्मीदवार जाए और योग्य उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने मेरे को चुना है, तो मैं कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहूँगा कि आपके क्षेत्र से लसाड़िया में एमएलए साहब ने बहुत अच्छे काम किए, इसके बावजूद भी आपने इनको हरवाया। वो एक अच्छी बात नहीं। आज यहाँ से एमएलए साहब फिर रिपीट होते, विकास से भरोसा उड़ता है। आप ये जो आप पार्टी और पता नहीं कौन कौन सी आप पार्टी, ये इनका ज़्यादा भविष्य नहीं है। तो ये आपने नए नए बच्चों को सपने दिखाती है
कि सब हम नौकरी लगा देंगे और हम पूरा भील प्रदेश बन जाएगा और इस तरीके उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। जबकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर हम सत्ता में आए, हम सरकार में आए तो आदिवासी क्षेत्रों का शासन खुद चलाए। इसके लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में इसको जोड़ेंगे और आदिवासी अपना शासन खुद करेंगे। ये एक बहुत बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दिया है। इसको बात कही है, किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP दिलाएंगे, महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने वादा किया, ये बहुत बड़ी बात है। गरीब महिलाओं को 1-1 लाख रुपए हर साल का वो देंगे, ये भी वादा किया है। 30 लाख नौकरियां हर साल देंगे, ये भी बताया है। और किसान इस बात के भी प्रावधान किए। तो कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। आपको पता है, हमने कर्ज माफी का वादा किया था, हमने कर्ज माफ किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए। आज देश के 1% लोगों के पास देश की 23% संपत्ति है। तो बहुत अमीरी गरीबी का फर्क है। मैं आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और आज त्योहार का दिन भी है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ आप कांग्रेस पार्टी को जिताकर एक अच्छी पार्टी को देश की बागडोर संभाल देंगे। और वैसे भी अभी बीजेपी आने वाली नहीं है। 4 जून के रिजल्ट के बाद दिल्ली में कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जय हिंद। पार्टी आज हमारे चुनावी सभा में हमारे सबके लोकप्रिय नेता और हमारे उम्मीदवार ताराचंद जी मीणा साहब, आपके इस गर्मी में हमारे नेताओं का स्वागत करने के लिए आप यहाँ पधारे, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कोई ये शक्कर बता रहा था कि शक्कर गाय, नमक गाय, तेल गाय, उन्होंने खाली चेहरा दे करके आपको और हमको सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए आपको और हमको समझने की जरूरत। क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम है? अच्छा, संपत्ति है। कल दैनिक भास्कर अखबार में आया था। और तो और इनके खुद के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, प्रधानमंत्री के बाद में दूसरा पद होता है वित्त मंत्री का। उसके पति ने कहा कि अगर ये 400 पार आ गए तो ये देश में कभी भी चुनाव होने नहीं देंगे। ये जैसे चीन में पद्धति है या पाकिस्तान में है, उस तरीके से चलेंगे जैसे रूस में है। लोकतंत्र को कुचलेंगे, मन मर्जी चलाएंगे। अभी कभी आपने सुना है कि 2 मुख्यमंत्री जी जेल में बैठे हैं। ऐसा शहरों में भी ओलंपिक खेल आयोजित किए। तो उन्होंने फिट राजस्थान, हिट राजस्थान। कहने का तात्पर्य कि अशोक गहलोत साहब ने कोई ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा जिसमें कोई काम नहीं किया हो। प्रत्येक क्षेत्र में काम किया। जहां तक राजीव गांधी जी की बात है, आप सब इस बात को जानते हो, इस बात को सब जानते हो कि राजीव गांधी जी हमारे देश के लिए शहीद हुए। बच्चों को शायद पता नहीं हो, लिट्टे एक संगठन था श्रीलंका का। लिट्टे जो संगठन था उसने राजीव गांधी जी की हत्या की थी। वो देश की एकता के लिए लड़ते थे। इंदिरा गांधी जी ने देश की एकता के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हमारे थे। और इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए, हमारे श्वेत क्रांति लाई। मैं ये बातें शुरू में इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस